माइनस के 3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर है -3। इसी तरह बी का आएगा -225। अब सी पार्ट का बताइए, सी का क्या आएगा? माइनस 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 क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ये आंसर आएगा 630। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 316 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आएगा 316। क्लियर है? अब देखो, एक बात ये हमेशा याद रखनी है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 से होती है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो वो सारा नंबर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। अगर मैं आपको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो वो नंबर खत्म हो जाता है, वो क्या बनता है? सिर्फ 0 बनता है। तो ई पार्ट का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 0। एफ को तो आप माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आप इसका आंसर लिख सकते हो। जी पार्ट में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। एच जो है, अब देखो एच में 3 जगह माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, और 18 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। इसी तरह आई पार्ट है, 3 बार माइनस है, मीन्स 2 बार तो माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर प्लस जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनता है? माइनस, और चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। उसी तरह जे पार्ट है आपका, जे पार्ट में 4 माइनस है, 2 माइनस जो है माइनस माइनस प्लस बना रहे हैं, दूसरे माइनस माइनस भी प्लस बना रहे हैं, दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और चारों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है इसमें, तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, देन आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो अगर आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो सेम बनती है तो आप बोल दोगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या होगी? ये वेरीफाई होगी। अगर सेम नहीं बनती तो ये वेरीफाई नहीं हुई है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्रैकेट दी हुई है, पहले ब्रैकेट छोटी ओपन होगी, 7 प्लस -3 वाली ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस माइनस, तो आपका साइन बनेगा माइनस का, और फिर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 18 के साथ होगी तो आपके पास आंसर बनेगा 72। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? देन आपका राइट हैंड साइड है, अब इसमें भी ब्रैकेट्स को ओपन करिए। अब भाई 18 और 7 जो है दोनों अलग टर्म्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ये आएगा 126, और फिर 18 और -3 की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा आपका माइनस के 54, फिर माइनस और प्लस ओपन होंगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 126 से माइनस कर दोगे आप 54 तो आपके पास आंसर बचेगा 72। ठीक है, बी पार्ट सेम इसी की तरह होगा, ये आप खुद सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दोनों का आंसर 72 आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फॉर एनी इंटीजर, किसी इंटीजर की ए की बात कर रहे हैं, बोला व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, जब ए को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आता है? माइनस तो आएगा, पर 1 आएगा या ए आएगा?
बेटा जब भी आप ए आएगा, जब भी आप किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो या -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है, पर साइन जो वही आएगा जो उसके साथ अगर माइनस लगा तो माइनस और प्लस लगा तो प्लस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, माइनस के ए। इसी तरह आपका इंटीजर अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ -1, अब -1 की मल्टीप्लाई जो है आपने -22 के साथ करनी है, तो क्या आएगा? माइनस माइनस बोलो, माइनस माइनस क्या हो गए? माइनस माइनस प्लस बन गया, आंसर क्या होगा? 22। ठीक है, इसी तरह -1 की मल्टीप्लाई आपने 37 के साथ करनी है, तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? -37। ठीक है, और -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो क्या आएगा? ओनली एंड ओनली 0। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है आपका? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5। अगर आप -1 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। तो आपने ऐसा ही पैटर्न लिखना है। -1 के बाद आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आपके पास आया -5। उसी तरह आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ? -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 2 को। ठीक है, तो -6 आएगा। उसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लो -2 को 4 के साथ -8। मतलब आपने इसी तरह से कोई भी नंबर लेना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि जो भी आप कंक्लूड करोगे डेट इफ वन नंबर इज ए नेगेटिव, अगर एक नंबर आपका नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा। अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, यही बताया। एक नंबर नेगेटिव होता है तो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आता है, अगर 2 नंबर नेगेटिव होते हैं तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है। यही चीज़ें मैं अभी आपको सिखा रही थी। ठीक है, तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है क्या होती है। करवाई है मैंने आपको, सॉरी आपको नहीं करवाई होगी, 8th क्लास को करवाई है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? जब आप टर्म्स को इधर से उधर लेके जाते हो, जैसे मैंने बोला a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 है या 3 मल्टीप्लाई 4 है, आंसर तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। बोलो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 3 भी 12 ही होते हैं और 3 मल्टीप्लाई 4 भी 12 ही होते हैं। तो दैट इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह a प्लस बी हो या b प्लस a हो, बात एक ही है। 4 प्लस 3 हो या 3 प्लस 4 हो, तो आंसर 7 ही आएगा दोनों का। तो ये भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 वेरिएबल होते हैं, a, b और c। पहले a बाहर रखेंगे, b और c को इकट्ठा मल्टीप्लाई में लिखेंगे। उसके बाद a की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी तो आपका a b बनेगा, फिर a की मल्टीप्लाई c से हो जाएगी तो आपका a c बनेगा। ठीक है, और अगर ये तो प्लस के साथ थी, अब यही प्रॉपर्टी माइनस के साथ भी होगी, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b माइनस c। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जब आपकी ओपन होगी तो आपका बनेगा a मल्टीप्लाई b और माइनस बीच का माइनस आ जाएगा और a मल्टीप्लाई c मीन्स ac। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होगी। बात समझ रहे हो? इतनी बात समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे करवाती हूँ ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है आपको? आ रहा है बच्चे? ओके, तो आप
अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक है आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, तो वो ये है a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a, और एडिशन के लिए a प्लस b और b प्लस a, यही चीज है। इसी तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a b। बेटा मल्टीप्लाई के 3-4 किस्म के जो होते हैं वो चीजें होती हैं, या तो आप इसको a मल्टीप्लाई b लिख लो, या a डॉट b लिख लो, या a b लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्लियर कर देता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस, और a की मल्टीप्लाई c से, तो ये बनेगा ac। उसी तरह आपका a मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अब मैं माइनस ले लूंगी, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये बनेगा आपका ए बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बनेगी, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, और ए सी। तो ये आपकी दो तरह की क्या है, प्रॉपर्टीज है। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को अच्छे से समझना ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस में फिर डाउट ना रहे। या तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट जो है आपका 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस, अभी बेटा दिख रहा है, चलो बेटा कोई बात नहीं, वीडियो भी बन रही है, वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप अगर पता नहीं चलेगा तो उसमें से टॉपिक्स को क्लियर कर लेना, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, तो इसमें अब देखो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई प्लस c होता है, और ये a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, मीन्स a यहाँ भी आ रहा है, a यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में a कौन सा हुआ a कौन बन रहा है इस क्वेश्चन में, ये माइनस के 48 है, ये भी माइनस के 48 है, तो a क्या होगा, माइनस के 48, अंदर क्या बचेगा, प्लस के 26 और प्लस माइनस 36, यही बचेगा। और ये यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी यूज, वो होगी ना बच्चे, हो गई। अब माइनस 48 मल्टीप्लाई 26 प्लस और माइनस आपस में माइनस के 36, अब माइनस 48 प्लस और माइनस आपस में टर्म्स माइनस होंगी, साइन किसका आएगा, बड़े का कौन है 10, सॉरी बड़े का 36 है, और माइनस का साइन आ गया। अब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और 48 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, तो ये बनेगा 480। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, बी पार्ट है आपका, देखो बी पार्ट में आपका 853 और माइनस 25, 853 माइनस के 125। देखो बेटा अब इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही है, अगर आप टर्म्स को इधर से उधर ले जाते हो तो एक तरह की आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो 8 मल्टीप्लाई माइनस 125 मल्टीप्लाई 53, तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, आपको क्वेश्चन में कंपल्सरी बोला हुआ है कि आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यहाँ पे मैंने आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लिया जब मैं टर्म्स को इधर से उधर ले गई। तो
और अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस के साथ 53,000। ठीक है बच्चे, ठीक है। इसी के साथ आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी टर्म्स को अगर आप इधर से उधर ले जाओगे तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो बच्चे? चलो बढ़िया है। इसके बाद आपका डी पार्ट है। डी पार्ट में आप टर्म्स को इधर से उधर कर लीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ई पार्ट है। ई पार्ट में आप 625 को कॉमन निकाल लीजिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका एफ पार्ट है। एफ पार्ट में क्या करोगे? एफ पार्ट में ओपन कर दो 7 की मल्टीप्लाई 50 से, 7 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आपकी क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड वाली बन जाएगी, तो वो वाली यूज कर लीजिए। जी पार्ट में आप टर्म्स को इधर से उधर ले जाइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। एच पार्ट में आप क्या करिए? दो टर्म में आपको नेगेटिव के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई के साथ दी है, एक टर्म आपको पॉजिटिव के साथ दी हुई है। अगर 57 के साथ कुछ नहीं है तो आप मल्टीप्लाई 1 लिख लीजिए। फिर आप -57 को -57 और 57 में से 57 को कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास 19 और +1 बचेगा। ठीक है, जरा भी सुनाई नहीं दे रही है? दे रही है? हाँ, चलो, तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से आप क्वेश्चंस को इनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर्स भेज दूंगी, आप लोगों ने ये काम जो वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपके हम क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काफी है। हो जाएगा इतना बेटा? हो जाएगा? चलो ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर।